किंतु जहांपना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिना शाही रक्षक के ऐसे खुलेआम बाजार में आना सुरक्षित नहीं है। बेफिक्र रहिए, हमें कोई नहीं पहचानेगा। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फतह करने और राज करने में बहुत फर्क होता है। अवाम के दिल को जीतने के लिए उसके मन में झांकना पड़ता है। और हाँ, एक और बात, हमें जहांपना मत कहिए। फिर हम किस नाम से? हमें जलाल कहिए। नहीं, कम नहीं होगा, अच्छा माल बेच। किस दुकान से शुरू करें महेश दास जी? चलिए आगे चलिए। राम राम। राम 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 राम। क्या भैया, देख के ही पेट भर लोगे या कुछ लोगे भी? ये ज्वार का क्या दाम है? ये 3 सिक्कों का 1 सेर मिलेगा। और ये बाजरा? ये 2 सिक्कों में 1 सेर मिलेगा। बांधू? नहीं, हम गेहूं खरीदेंगे। गेहूं 2 सिक्कों में 1 सेर मिलेगा। 2 सिक्कों में 1 सेर? अरे भैया, जिस भाव में जमींदार से मिलेगा उसी भाव में तो बेचेंगे। इसके यहाँ तो कीमतें आसमान से भी ऊंची हैं। लगता है तुम भी तो आसमान से ही टपक आए हो। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, चले आए आगरा बाजार खरीदने। लेना हो तो लो, वरना आगे का रास्ता नापो। बदतमीज, जानते हो तुम किससे मुखातिब हो? मुखातिब? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, चलिए चलिए, आइए आगे बढ़े। आगे पूछते हैं। आगे बढ़ो। लीजिए लीजिए ताज़ा कड़क तंबाकू लीजिए। लीजिए लीजिए ताज़ा कड़क तंबाकू लीजिए। खामोश! गिरफ्तार कर लो इसे! क्या हो रहा है वहाँ? हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, ठहरिए, कुछ नहीं। यही तो हमें देखना है। अरे ये तो सरासर जाति और मनमानी है उस मुगल दारोगा की। हाँ बिल्कुल, नाक में दम कर रखा है। लेकिन वो तो मुगल सल्तनत का वफादार है। ओ भाई, नए आए हो क्या? ये लो, अंधेर नगरी में एक और अंधा। इनको दिख ही नहीं रहा कि विदेशी कैसे कैसे अत्याचार कर रहे हैं यहाँ पे। विदेशी कौन? अरे यही तुर्की, ईरानी, अफगानी। सब माँ के जने विदेशी तो हैं। शहंशाह का शाही दरबार भी इन्हीं से भरा पड़ा है। लेकिन हमने तो सुना है कि शहंशाह बहुत नेक आदमी है, आम आदमी की भलाई के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तुम उन्हीं के पास क्यों नहीं जाते शिकायत लेकर? अजी छोड़िए श्रीमान, कोई अपना हो तो शिकायत भी करें। और हम नहीं मानते कि शहंशाह हिंदुस्तानी है। और फिर मुगल हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? सब गैर मुल्की हैं। अरे भाई, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारे शहंशाह अमरकोट में एक हिंदू राजपूत राणा वीरासला के घर पैदा हुए, यहीं पले बड़े। फिर वो विदेशी कैसे हुए? वो भी तो उतने ही हिंदुस्तानी है जितने कि तुम। अच्छा, हिंदुस्तानी है तो आम लोगों के लिए आखिर किया क्या है? अगर इस शहंशाह को लोगों की भलाई की इतनी फिक्र है तो तीर्थ यात्रा महसूल क्यों नहीं हटा देता? तीर्थ यात्रा महसूल? भैया, लगता है तुम आगरा में नहीं, इस देश में भी नए आए हो। हम सभी हिंदुओं को तीर्थ यात्रा महसूल देना पड़ता है कि नहीं? जिसका पेट भरा हो उसे किस बात की चिंता? वो तो आम आदमी होता है हमारे जैसा, जो ये सब बोझ नहीं सह सकता और बस पिस रहा है। पर क्या फायदा, कोई सुनता तो है नहीं। चलो चलो चलो। यहाँ बाजार आकर देखने का ख्याल बड़ा सही साबित रहा आलमपना। हमें अंदाजा तो लगा कि प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है। ये तीर्थ यात्रा महसूल क्या है? हिंदू यात्री अपने भगवान और देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए यात्रा पर जाते हैं। इसके बदले में उन्हें मुगल सल्तनत को महसूल देना पड़ता है। क्या भी महसूल देते हैं? जी जहां बना। तो आपने इसकी मुखालिफत क्यों नहीं की? ये तो इंतहाई ज्यादती है कि एक बंदा अपने परवरदिगार के दीदार के लिए मुआवजा दे। आज तक कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। इसे तो वर्षों से वसूल किया जा रहा है जहां पना। इसे कैसे सुधारा जाए?
हाजरीन, हम एक जरूरी ऐलान फरमाना चाहते हैं। काफी गौर और फिक्र के बाद हमने यह महसूस किया है कि हिंदू यात्रियों से तीर्थ यात्रा महसूल वसूल करना खुदा की शान को सिक्कों में तोलने जैसा है, और इसीलिए हमने आज से तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया है। हुजूर आली दिमाग आलम पना ने बहुत खूब सोचा है। मुआफी तलब करके हम कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहेंगे। इजाजत है। ये कैसी बेइंसाफी है? आज आप हमें भूल गए। हम भी मुगलिया सल्तनत के दरबार के सुतून हैं। इस मुगलिया हुकूमत की बुनियादों में एक एक ईंट की जगह हमने अपने सरों को लगाया है। हम जहां बना के सलाहकार भी हैं। बड़ा ही ताज्जुब का अजीब फैसला है ये। इसे लेने से पहले हमसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया? हमने जरूरत नहीं समझी मौलाना मोहतरम सादर अदासी साहब। महसूल लगाना या खत्म करना हुकूमत की दुरंदेशी पर है, ताजो तख्त की मर्जी पर है। हम इस्लाम के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे। यह फैसला एक हुकूमती फैसला है, मजहबी नहीं। अगर यह हुकूमती फैसला है तो क्या मोहतरम वज़ीर खजाना टोडरमल साहब शाही खजाने के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? जहां पर इस फैसले का असर शाही खजाने पर तो पड़ेगा ही। शाही खजाना, हम जानना चाहेंगे कि यह शाही खजाना है क्या? क्या है यह खजाना? हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते हो। यह हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते, और इसके लिए हमें अपनी आवाम को उनका मजहब देखे बगैर सीने से लगाना है। सिक्का गिरने पर आवाज होती है, उठाते वक्त नहीं। आपसे गुजारिश है, जज्बाती होकर गैर दानिशमंदाना फैसले मत कीजिए। बचपन से आज तक कोई ना कोई हमारी जिंदगी की राह के फैसले करता रहा है। हमें हमेशा बताया गया है कि क्या करो, कैसे करो। अब हम खुद मुख्तार होना चाहते हैं। हम वही करेंगे जो हमें मुनासिब लगेगा। टोडरमल जी, यह ऐलान कर दिया जाए कि आज से तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म किया जाता है। हुक्म की तामील हो, हुक्म की तामील हो, हुक्म की तामील हो।
नजराना। सब नगरन मां हर आंगन मां प्रेम है तुमरा हर हर मन मां। दीवाने आम में तशरीफ ला रही हैं। आपको यहाँ देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। हमें आना ही पड़ा, आपने हमारा दिल जो जीत लिया। जहां पना, आज पहली बार आपकी प्रजा ने आपका प्यार और अपनापन महसूस किया है, और इसलिए आज ये आवाम गुस्ताखी की माफी चाहते हुए आपको नवाजना चाहती है अकबर के नाम से। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हम इस तोहफे से बेहद खुश हैं। बशुक्रिया हम इसे कबूल करते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। अकबर देता है हर दिल यही गवाही, दिल वाले हैं दिल्ली इलाही। जाओ कहीं भी निकलो जिधर से, गलियों गलियों सोना बरसे। तेरा मजहब है जो मोहब्बत, कितने दिलों पर तेरी हुकूमत। जितना कहें हम उतना कम है, तहजीबों का तू संगम है।